जानने में बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमारे हाई स्कूल में 3,20,535 छात्र छात्राएं स्कूल एग्जाम दिलाएं। वैसे हायर सेकेंडरी में 2,45,785 लोगों ने एग्जाम दिलाया। कुल मिला के 5,66,320 बच्चों ने एग्जाम दिलाया। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 अप्रैल के पहले बोर्ड के एग्जाम हमने माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित कराया। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब के सुशासन को दर्शाता है और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हाई स्कूल का जो एवरेज जो हमारा औसत जो परीक्षा परिणाम है 70.15% है, जो पिछले बार के लगभग 5% अधिक है। वैसे ही उसमें बालकों का जो परसेंटेज है 72% और बालिकाओं का परसेंट 81% है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ हमेशा अव्वल है और यहाँ भी अव्वल हैं। वैसे ही हायर सेकेंडरी में जो हमारी बात का जो प्रतिशत आया परीक्षा पर वो 83.04% है, जिसमें बालकों का औसत जो है 78.8%, बालिकाओं का 86.4%। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है कि हमारे बच्चे 86% ग्रामीण सूची में ना एवरेज हमारा रिजल्ट आया है। ये सरकारी स्कूल में जो लगातार पिछले 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्र शेखर जी के निर्देशन में जो शिक्षा गुणवत्ता का हमने जो अभियान चलाया, उसका स्वरूप अब हमको दिखने लगा है। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और बेहतर से बेहतर हम शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ में करेंगे। आज जिन बच्चों का परिणाम निकला उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मेरिट में आए हुए सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया एवं आभार जी। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज हमारे प्रदेश के हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के कुल 5,66,320 हमारे बेटा बेटियों ने जिन्होंने 12th और 10th के एग्ज़ाम में बैठे, उनके लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि उनका परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ है। और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी उपस्थित हैं। हमारे शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी श्री कोमल परदेसी जी उपस्थित हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु पिल्ले उपस्थित हैं। श्रीमती पुष्पा साहू उपस्थित हैं। रघुवंशी जी उपस्थित हैं और हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभी सम्मान्य सदस्यगण भी उपस्थित हैं। अभिभावकगण भी उपस्थित होंगे और प्रेस के मित्रगण उपस्थित हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे 12वीं और 10वीं के जो भी बेटा बेटी 12वीं और 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में सफलता हासिल किए हैं, प्रावीण्य सूची में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न में पास हुए हैं, थर्ड डिवीज़न में पास हुए हैं, ऐसे सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे सभी शिक्षक वृंद जिन्होंने उनको शिक्षा दी, उनको भी बधाई। और साथ ही साथ परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि पिछले वर्षों से इस साल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी का, हमारे शिक्षा विभाग का इसमें और हमारे शिक्षकों का
बहुत परिश्रम है। शिक्षा मंत्री जी ने अनेकों इसके लिए प्रयास किए हैं, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रयास किए हैं। हमको बता रहे थे शिक्षा मंत्री की हमारे जो प्राचार्य हैं उनका संभागीय स्तर पर बैठक करके पढ़ाई का स्तर बढ़े, रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। हम लोग पिछले 3 साल से पहली बार पीटीएम भी करते हैं। पहले खाली प्राइवेट स्कूलों में होता था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी पीटीएम की व्यवस्था किए हैं ताकि अभिभावकों को भी अपने बेटा बेटियों का प्रगति वो सब प्राप्त होता रहे, ताकि वो भी अपने बच्चों को कुछ सलाह दे सकें। न्योता भोज और कई तरह के मासिक टेस्ट और 5वीं 8वीं में भी बोर्ड का एग्ज़ाम, ये सब भी करके गुणवत्ता शिक्षा का कैसे आगे बढ़े, इसका प्रयास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि 12वीं और 10वीं में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं फिर से एक बार हमारे सभी बेटा बेटियों को जो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, छत्तीसगढ़ का भविष्य उनके कंधों पर टिका है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया है से। और अंत में मैं हमारी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद। और साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार का जो परिणाम है वो हर बार के मुकाबले और बेहतर परिणाम आया है। इस बार भी टॉपर्स हैं छात्राएं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 10वीं में टॉप किया है संध्या नायक ने, 600 में से 594 अंक हासिल किया। तो 12वीं की टॉपर है रिया साहू, जिनको विस्तार न्यूज बहुत बहुत बधाइयां देता है। और लगातार हम टॉप 10 टॉपर्स के नाम आपको बता देती हूँ। रवि का रुख करूंगी क्योंकि रवि के पास सॉलिड इनपुट रहता है। रवि, ओवर टू यू। रसिका, 12वीं टॉपरों की लिस्ट बताना बहुत जरूरी है। 10वीं का हमने बता दिया। 12वीं में जिज्ञासु वर्मा ने पूरे स्टेट में टॉप किया है, फर्स्ट रैंक उनका है। उनको कितना नंबर मिला है वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जिज्ञासु वर्मा बलौदाबाजार जिले के रहने वाले सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में पलारी में पढ़ते हैं और इनका नंबर मिला है 493, 500 में 493 और इनका परसेंटेज बना है 98.60। ये फर्स्ट रैंक है। बलौदाबाजार ने 12वीं में बाजी मारी है। 10वीं में बाजी मारने वाला बालोद जिले का रहने वाला है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जिनका नाम है वो बता दे रहा हूँ। जो 12वीं का रिजल्ट है उसमें नाम है दूसरे नंबर पर है ओमिनी नाम की लड़की है। इनको ये बेमेतरा की रहने वाली है। इनको 500 में 491 नंबर मिला है। इनका परसेंटेज बना है 98.20। ये बेमेतरा की रहने वाली है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है। इसके बाद जो तीसरा नंबर है उनके बारे में बता दे रहा हूँ। तीसरा रैंक मिला है, इसमें इनका नाम स्पष्ट तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक पुरुष है जिनको 97.89% मिला है और ये रहने वाले हैं रायगढ़ के। मतलब आप देखिए, बलौदाबाजार से फर्स्ट रैंक आया है सामने और बालोद से 10वीं में फर्स्ट रैंक और 12वीं में बलौदाबाजार से फर्स्ट रैंक सामने निकल कर आया है। और जो 12वीं के जो टॉपरों की लिस्ट है उसमें अभी और लोगों का नाम सामने आया है। उनका भी मैं नाम बता दे रहा हूँ। जो चौथे पोजीशन पर जिसका नाम है उनका नाम है रिया साहू। इनको 498 नंबर मिले हैं। इनके परसेंटेज बने हैं 97.60 और ये रहने वाले हैं दुर्ग के। तो दुर्ग में एक लड़की ने टॉप किया है जो चौथा रैंक है उनका। और इसके बाद जो चौथे पर 3 लोगों का नाम है, तीनों लड़कियां ही है। एक दुर्ग की है, उनका नाम है रिया साहू। दूसरा है सेजल परवेज, इनका ये भी चौथे पोजीशन पर है। और इसके अलावा ताहिरा खान की लड़की है, ये पेंड्रा की रहने वाली है। इन्होंने भी 500 में 488 नंबर हासिल किया है और 97.60% इन्होंने हासिल किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। और इसके बाद जो पांचवें छठवें रैंक की बात करें, काम किए, बैठक लिए, बीओ लेवल तक हम बैठक लिए, स्क्रीनिंग एग्जाम स्क्रीनिंग का तैयारी किया गया। उसका एक रिजल्ट हमको दिख रहा है, बहुत बढ़िया इस साल का रिजल्ट आया है। लड़कियों ने इस बार फिर बाजी मारते हुए वो नजर आए हैं। बेटियां हमेशा आगे रहती है छत्तीसगढ़ में।
बालिका शिक्षा बहुत प्राथमिकता में है। आज हमारी बेटियों ने साबित भी कर दिया है। इस साल सर पहले की तुलना में पहले जो है रिजल्ट जारी किए गए, इस साल जो है वो बहुत जल्दी रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए गए। यही तो माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत बेहतर और बहुत कम समय में हमने रिजल्ट जारी किए हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में लगातार जो बेहतर काम है वो किए जा रहे हैं और कुल मिलाकर इस बार लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है और 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट परिणाम है, साल भर की मेहनत है, वो जारी हो गई है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सभी टॉपर्स को बधाइयां दी और उन्होंने कहा कि इस बार का जो परिणाम था बेहतर था। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा उनसे बात भी कर रहे थे। तो लगातार पल पल की अपडेट, सारे टॉपर्स के नाम भी विस्तार न्यूज आपको बता रहा है। टॉप 10 में 10वीं की लिस्ट भी हमने आपको बताई, टॉप 10 में 12वीं की लिस्ट क्या है ये भी हमने आपको बता दिया है। रवि का फिर से रुक कर लेती हूँ क्योंकि रवि लगातार सॉलिड जानकारी भी दे रहे हैं, पूरी अपडेट दे रहे हैं। रवि का नाम बताना बहुत जरूरी है। बलौदा बाजार से जिज्ञासु वर्मा ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है और 10वीं में जिसने टॉप किया है वो बालोद जिले के रहने वाली हैं। तो छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं दोनों के टॉपरों की लिस्ट सामने आ गई है और इस बार फिर से छात्राओं ने ही बाजी मारी है।